चलिए आज हम लोग नाउन का एक मस्त सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केस। केस का नाम सुने आप लोग? केस सुने होंगे ना। केस बोले तो केस मुकदमा वाला नहीं, हो तो गांव में होता है। देखो ना, होकर पप्पा हमारा पप्पा के कपार फोड़ दिल के, है ना, तो वो गांव वाला केस नहीं। ये केस मतलब हो गया रिलेशन, जिसको बचपन में मास्टर साहब बोले थे वो कारक नहीं। तो केस मतलब याद रखिएगा, केस का आज से एक नाम याद रख लीजिए, रिलेशन, संबंध। क्लियर ना? केस मतलब रिलेशन, केस मतलब संबंध। अब देखिए बात क्या है, जैसे रिलेशन इस दुनिया में अगर वो कपार फोड़ने वाला भी अगर बात करें तो उसमें भी मान लेते हैं जो आप पटना गए और पटना में कोई पकड़ के आपको धो दिया बढ़िया से, कोई भी। अब वहाँ से आए, उतरते ही टाउन थाना में जाके बोलते हैं केस कीजिए, वो हमको पीट दिया, होगा केस? नहीं होगा ना। कहेगा के कौन था, नाम बताओ, अगर बाप के नाम बताओ। नहीं, केस के लिए चाहिए आपको रिलेशन, केस के लिए चाहिए आपको संबंध, है ना। तो केस का मतलब संबंध होता है। जैसे ही हम लोग बात करें रिलेशन का, तो रिलेशन में दो बात निकल के आएगा। आखिर रिलेशन तो किसका? रिलेशन, यहां ध्यान दिया कीजिए, बात करने वाले पे बहुत गुस्सा आता है। किसका और किसके साथ नहीं कहता है। रिलेशन तो आखिर नाउन का रिलेशन है, तो रिलेशन है तो रिलेशन किसका? नहीं, नाउन का। या फिर किसके साथ? तो उसी सेंटेंस में अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो याद रखिएगा, रिलेशन तो किसका, नाउन पढ़े तो नाउन का, प्रोनाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन का। किसके साथ? तो उसी सेंटेंस में अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ। अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ नोट कीजिए। तो रिलेशन तो किसका और किसके साथ। एक लाइन लिखिए नीचे, केस इज नथिंग, हाँ, केस इज नथिंग, इट्स द रिलेशन। क्लियर ना? केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। केस कुछ होता है नहीं, वह क्या है? रिलेशन का नाम है, संबंध का नाम है। क्लियर ना? बस ये संबंध को बताता है। एक लाइन लिखेगा, हेडिंग, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। नीचे हेडिंग स्टार देखें, देयर आर केस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। नंबर 1 लिखिएगा, सब्जेक्टिव केस। सेकेंड लिखिएगा ऑब्जेक्टिव केस। वोकेटिव केस। पॉजेसिव केस। तो क्या देखें हम लोग? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस लिख के डैश दीजिए। लिखा व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन
when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, it is called subjective case. क्लियर ना? तो बात समझ में आ गया, जब किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव केस कहलाता है. क्लियर ना? जैसे हम लोग देखें एग्जाम्पल, तो बताइए इस सेंटेंस में रवि बिट्स रोहन में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्टिव केस कौन है? रवि है ना? रवि. अच्छा बताइए, रवि नाउन है या प्रोनाउन है? मतलब ये रवि आपका सब्जेक्ट भी है और ये नाउन है. ओके, आया बात समझ में? यहां पे दूसरा में बोल रहा है प्रिया पुष्ड सालू. प्रिया जो है गुस्से में दे दी धक्का सालू को. अब बोलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? प्रिया. जब नाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है. क्लियर ना? और सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो, जो डूअर हो, मोटा मोटी. क्लियर? यहाँ पे बताइए आई लाइक हर, है ना? आई लाइक हर. अब बताइए आई लाइक हर में सब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट है ना? और आई बताइए नाउन है या प्रोनाउन है? प्रोनाउन है. प्रोनाउन है. क्लियर ना? दूसरा क्या है? सी लाइक्स मी. बोलिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सी है. सी क्या है? नाउन है प्रोनाउन है? प्रोनाउन है. तो दो बात समझ में आ गया. अच्छा, नाउन भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है और ये प्रोनाउन भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है. क्लियर ना? ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट लिख के डैश दीजिए, ऑब्जेक्टिव केस लिख के डैश दीजिए. When a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, it is called objective case. जब किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए, ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है. जब किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए, ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है. अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है रवि बिट्स रोहन. अब रवि जो है रोहन को पीटा. बोलिए ऑब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में? रोहन ऑब्जेक्ट है ना? है ना? जो सेंटेंस में रिसीवर होता है, जिस पे काम होता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है और जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. तो रवि बिट्स रोहन, रवि काम करने वाला तो सब्जेक्ट, और रवि रोहन पे काम हो रहा है तो रोहन हो गया ऑब्जेक्ट. बोलिए ये रोहन नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन है ना? नाउन है. तो रोहन अपना नाउन है. इससे ये क्लियर हो गया जो अच्छा नाउन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है. ओके, नेक्स्ट प्रिया पुष्ड सालू. अब प्रिया जो है धक्का दी सालू को. तो धक्का देने वाला सब्जेक्ट और धक्का खाने वाला ऑब्जेक्ट. नहीं, तो ये हो गया डूअर और ये हो गया रिसीवर. और रिसीवर को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट. अब ये बताइए ये सालू नाउन है प्रोनाउन है? नाउन है ना? नाउन है. तो क्या समझ में आया? नाउन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों बन सकता है. क्लियर? आइए अब आई लाइक हर, है ना? अब आई लाइक हर, हम हैं सो पसंद किए किसी को, तो करने वाले कौन? हम. और वो बेचारा अंदर ही अंदर खुश हो गया. नहीं, देखो हम लोग कोई पसंद करे ही थी. तो हाँ बोलिए. हर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें हर ऑब्जेक्ट नहीं होगा.
क्यों नहीं होगा? सर इस पे काम थोड़ी हो रहा है, इस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, लाइक कर रहा है तो हम ना कर रहे हैं, उस पे कोई प्रभाव नहीं। आज जेकरा पर प्रभाव नहीं पर अंदर अंदर खुश होते ना हो, चाहे गुस्सा में आते ना। पूरा पता कैसे चलेगा हमरा लाइक पे? ए पगला तू लाइक कैल हो, तोरा कोई किया है लाइक कि नहीं? श्री राम के लाइक किए, एकरा पता है श्री राम पता चलेगा। तू प्यार से बात को फीलिंग तो समझ जाता है ना? तो क्या है ना, तो क्या है, तो आई लाइक हर, तो यहाँ पे आई तो हो गया करने वाला और ये हो गया है लाइक, ये खुश है अंदर ही अंदर, तो ये रिसीवर हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर ना? अब ये बताइए हर जो है नाउन है प्रोनाउन है? प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है। ओके चलिए, तो आई लाइक हर। नेक्स्ट क्या है? सी लाइक्स मी। अब सी लाइक्स मी, यहाँ पे सी क्या है? प्रोनाउन है। काम किस चीज़ का कर रहा है? सब्जेक्ट का, क्योंकि डूअर है तो सब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पे रिसीवर हो गया, आई आके बन गया मी, तो मी हो गया ऑब्जेक्ट। अब बोलिए मी नाउन होता है कि प्रोनाउन होता है? प्रोनाउन होता है ना, समझ में आया? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? वोकेटिव केस लिख के डैश दीजिए।